जो मेरे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी शेखुल हदीस दारुल देवबंद ने बतलाया था कि अगर एक बच्चा बचपन में गुजर जाता है तो उसका भी अकीका कर देना चाहिए। ये मसला आप लोग सीख लीजिए, अपने भी याद करके कीजिए और दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाइए। बोलो, आपके गांव के मुअज्जिन साहब टाइम होने से पहले अगर अजान दे दे, बेचारा 40 साल से मुअज्जिन है, अगर टाइम से पहले दे दे, आप बर्दाश्त कर लेते हो? क्यों? अरे एक मरतबा हो गया, नमाज कबूल कर लो ना, अजान हुआ नहीं, क्यों ना? वो टाइम अल्लाह लाए नहीं, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली नहीं, मुअज्जिन की क्या मजाल की वो अजान खड़ा होके दे दे, दोबारा दिलवाया जाता है वो अजान अजान नहीं जो रब के फरमान के खिलाफ है। रब का फरमान हो गया, वक्त आ गया, अब मुअज्जिन खड़ा होके अल्लाह की तरफ से मुनादी, ऐ मुसलमान मर्द, ऐ मुसलमान औरत सुन लो, अल्लाह कहता है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। न तुम्हारा तिजारत, न तुम्हारा सोना, न तुम्हारी जायदाद, न तुम्हारा कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर, न तुम्हारा कोई बड़े से बड़ा जिगरी दोस्त अल्लाह से बड़ा हो सकता है। सब छोटे हैं, अल्लाह बड़ा। जब अल्लाह बड़ा है, गवाही देने आ जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। और सुबह की नमाज में एक्स्ट्रा 2 जुमला, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह सुनवाते, बंदो, ए मेरी बंदियों, तुमने नींद को बहुत प्यारी समझा है, नींद प्यारी नहीं है, बल्कि नमाज तुम्हारे नजदीक प्यारी होनी चाहिए। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ। मेरे बंदे ऐसे, मेरी बंदियां ऐसी लाडली हैं जो अपने पसलियों को अपने आरामगाह से एक वक्त में जो तहज्जुद का है अलग कर लेते हैं, फेंकते हैं आराम दे बिस्तरे को और निकल जाते हैं। इस्तिंजे से फारिग हुए, वजू किया और अपने रब के सामने 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात तहज्जुद पढ़ लेते हैं। 4 ही पढ़ लो तब भी अल्लाह खुश हो जाता है कि मेरे बंदे मेरे लिए उठ गए। नींद को भी इतना नहीं समझा, बल्कि मेरी सामने झुकने को बड़ा समझा। इसलिए माँ बहनों, अपने नमाज को कायम करो, जिक्रुल्लाह को जारी करो, हर घर के अंदर अल्लाह के वास्ते शराब को थूक दो। नौजवानों, शराब का दौर दुनिया दे रही है ताकि ईमान वाला गारत हो जाए। दुनिया में तो जलील होकर जाएगा ही, लेकिन आखिरत में उसका गिजा, रसूलुल्लाह ने फरमाया, शराबी की गिजा कल क़यामत के दिन मैं तो कम से कम बच जाऊं, आपको बताकर बच जाऊं, नहीं बताऊंगा तो कल क़यामत के दिन मेरे मुंह में जहन्नम से तपाया हुआ लगाम डाला जाएगा कि तूने अल्लाह का पैगाम रसूल की जुबानी नहीं क्यों सुना दिया था? पैगाम क्यों नहीं सुनाया था कि शराबी जो शराब दुनिया में पी रहा है वो सुन ले, कल क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत के में वजह से महरूम होगा और ऐसे नहर से उसको वो गिलाजत पिलाई जाएगी जो गिलाजत बेसिया फाहिशा औरतों को जमा किया जाएगा, उनके शर्मगाहों से जो खून और पीप और पानी बहेगा उस नहर से उस शराबी का गिजा उसको कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। अगर तुझे वहां ये पानी पीप और खून बदखून और गिलाजत पीना मंजूर है तो दुनिया में शराब के गिलास में मुंह लगा और आखिरत में वो पीता फिर। और अगर वो जब वो गवारा नहीं है, आज से तौबा कर, तौबे का दरवाजा खुला है, रब तैयार है और कहता है लाडले नबी से, ऐ मेरे लाडले नबी, मेरे बंदों को बाखबर कर दीजिए, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे लाडले नबी, अपनी उम्मत को समझा दीजिए, मेरे बंदों को बाखबर कर दीजिए कि बेशक आपका रब, तुम्हारा रब गफूर भी है और रहीम भी है, बशर्ते कि कोई माफी मांगकर अपनी जिंदगी से गंदगियों से तौबा करने आ जाए तो फिर मैं अल्लाह माफ करने के लिए भी तैयार हूं।
हम तौबा नहीं करेंगे, वो कोई मोहताज जरूर है, थोड़े ही है, बल्कि हम मोहताज हैं, वो बेनियाज है, हमारे सजदों का मोहताज नहीं, हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं कि हम उसकी इबादत करके उसको राजी कर लें। अल्लाह इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए, जिस बहाने से खाने का इंतजाम किया गया और किया जाएगा। कल अकीका है, कल उन बच्चों का, अल्लाह उन बच्चों की उम्रों में बरकत दे। और एक मसला मैंने यहाँ बताया जो मेरे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी शेखुल हदीस दारुल देवबंद ने बतलाया था कि अगर एक बच्चा बचपन में गुजर जाता है तो उसका भी अकीका कर देना चाहिए। ये मसला आप लोग सीख लीजिए, अपने भी याद करके कीजिए और दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाइए। हदीस में आता है कि वही बच्चा, कल नन्हा बच्चा जो इंतकाल कर जाता है मासूम बेगुनाह, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह से जिद करके अपने बाप माँ को बख्शाएगा। बहाने बहाने से अल्लाह बख्शेंगे। तो वो बच्चा जो मासूम गुजर जाता है उसमें काम यह है कि वावेला मचाना, सर पीटना नहीं, अल्लाह का दी हुई अमानत थी, अल्लाह ले गया। सब्र करना है। सहाबा किराम की जिंदगियां हैं, वाकयात भी हैं, सुनाने का मौका नहीं। लिहाजा उन बच्चों का जिनका अकीका कर दिया गया होगा, जो हैसियत वाला हैसियत होते हुए न करे और वो बच्चा बचपन में गुजर गया है, तो फिर वो बच्चा कल क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया नहीं बनेगा। मेरे उस्ताद मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ऐसे शर्त है जैसे आदमी अगर घर से निकलता है मस्जिद को, बावजू जाएगा, वजू करके जाएगा तो कदम दर कदम नेकियां उसे मिलेगी। बेवजू जाएगा तो फिर कदम दर कदम नेकी नहीं, नेकी मिलेगी। वहां जाके वजू कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कदम दर कदम हर कदम पे वो नेकी पाए तो घर से वजू करके चले। फरमाया था इसी तरीके से जिन बच्चों का अकीका कर दिया गया होगा मासूमों का और दुनिया से चले गए होंगे, कल क़यामत के दिन बाप माँ के लिए बहुत बड़ा जखीरा बन गए हैं। या यकीन करो मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल वहाँ हश्र के मैदान में वो मासूम अल्लाह से जिद करेगा और कहेगा अल्लाह मेरे बाप माँ को बख्श दीजिए, अल्लाह मेरे बाप माँ को बख्श दीजिए, उन्होंने ही मुझे पैदा किया था। अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे और फरमाएंगे जा जिद्दी बच्चा, मैं तेरे बाप माँ को बख्शता हूँ। तो उन बच्चों का अकीका कर देना चाहिए, सिर्फ जिंदों का नहीं, मुर्दे का भी कर देना चाहिए, तो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। कल उस बच्चे का भी एक नाम लिया गया है, उस बच्चे का अकीका होगा। हमारे यूनुस साहब ने मसला पूछा तो मैंने बताया था, आपको भी बता दे रहा हूँ। हाल हमें अकीका करना चाहिए, बहाने बहाने से खिलाने का हुक्म भी है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक यहूदी आलिम थे, मदीने में रहते थे, आपके चेहरे को देखकर ईमान ले आए थे। सिर्फ चेहरे को देखा और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए थे। उन्होंने ये हदीस बयान की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, बहाने बहाने तुम एक दूसरे को सलाम करो, अफशु सलाम और सलाम को फैलाओ। ये मत देखो कि ये छोटा बच्चा है, सलाम क्यों नहीं करता, वो मुझे करेगा, नहीं, तुम बड़े हो, तुम पहले कर दो। आपने फरमाया इन्न औलन नासि बिल्लाहि तआला मन बदअहुम बिस्सलाम, बेशक अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा बन जाता है जो सलाम करने में पहल करता है। तो बड़ा न देखे कि ये छोटा है मैं क्यों करूं, नहीं, अल्लाह का मुझे मुकर्रब बनना है, अल्लाह का मुझे लाडला बनना है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। एक नन्हा सजा अस्सलामु अलैकुम, अब वो बच्चा सीख लिया, बार बार आपसे सुना सीख लिया। अब जब तक वो किसी सलाम करता रहेगा उसका अजर सवाब हमेशा मेरे नाम अमल में लिखा जाता रहेगा कि मैंने उसे सिखा दिया, मैंने उसे आदत डाल दी। लिहाजा सलाम को फैलाओ, आका ने फरमाया अफ्शु सलाम व अतइमु ताम, बहाने बहाने से खाना खिलाओ अल्लाह के बंदों। तो एक बहाना अकीका भी है, इम्तिहान में पास हो गया, दो चार दोस्तों को बुलाए घर में, अच्छा अच्छा खा लिए, ये भी खिलाना हुआ, ये भी सुन्नत पर अमल हुआ। घर में कोई बच्चा मुलाजमत कर लिया, पहली तनख्वाह पाई, दो चार हाफिज को, मदरसे के तलबा को, उलमा को बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया, खिला दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये भी बहुत बढ़िया चीज है, ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। अफ्शु सलाम अतइमु ताम, दो काम हुआ, सलाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, सबसे पहले सलाम हम करेंगे। जो करेगा अल्लाह का वो मुकर्रब बनेगा। सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं, नमाज के साथ साथ ये सलाम भी आम करेंगे।
अफ्शुस्सलाम अतइमुत ताम, बहाने बहाने से खाना खिलाएंगे। फिर आखिर में तीसरी बात फरमाई वसल्लु वन्नासु नियाम, पंजगाना तो नमाज पढ़ेंगे तो जोर से हाथ उठाओ, अहद करो अब से हमारी नमाज नहीं छूटेगी, जितने की छुट्टी है हम उनको बुला करके लाएंगे और उसको जहन्नम से बचाएंगे। बहरहाल ये जिम्मेदारी हमारी है। तो हम ये 5 नमाज के अलावा एक और नमाज की तरफ रसूलुल्लाह इशारा कर रहे हैं। वो ये इशारा है कि तहज्जुद की भी 2-4 रकात, 8 रकात, 12 रकात मेरी उम्मत पढ़ ले। तो एक सलाम फैलाना, दूसरा बहाने बहाने से खाना खिलाना, तीसरा ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना जब सारी दुनिया सो रही है और वह है तहज्जुद की नमाज। 4 ही रकात के लिए उठ जाओ ना, पानी कस के पी लो, इस नियत से पी लो कि यकीनन पेशाब के लिए जागूंगा तो वजू करके 4 रकात पढ़ लूंगा, फिर अलार्म दे के सो जाऊंगा, फजर की नमाज के लिए उठ जाऊंगा। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक बंदा, एक औरत कर सकती है कि नहीं कर सकती? अल्लाह के सामने झुकने के लिए कर सकती है, करती नहीं है। बस ये है कि हम करें, हम इस पर अमल पैरा हो, अल्लाह खुश हो जाएंगे। अल्लाह के रबी ने फरमाया अब ये 3 काम अगर नमाजों के साथ, दीनदारी के साथ, ईमान के साथ करते हो, ये 3 अमल, तो यकीनन अल्लाह का रसूल ने फरमाया फदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल अल्लाह तुमको कर देगा। अमल कितना हल्का सा है लेकिन इनाम कितना बड़ा है कि अल्लाह अपनी पसंदीदा जगह पे हमें ले जाए। और बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपने फरमाई है। बाप माँ की खिदमत करेंगे, उनकी राजी रखेंगे, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। और जन्नत जो माँ के कदम के नीचे है, और जिस जन्नत का दरवाजा मेन गेट अल्लाह ने बाप को बनाया है, ये मेन गेट खुश रहेगा, बाप खुश रहेगा तो मेन गेट खुलेगा। अब माँ खुश रहेगी तो जन्नत में एंट्री और दाखिला होगा। ये दोनों के दोनों अगर नाराज हो गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बाप माँ को सताते हैं वो जन्नत तो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिए। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए और इस घर में अल्लाह खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। वो बच्चा जिसका नाम शेख अयान मोहम्मद मरहूम, जो बच्चा गुजर गया था, उसकी माँ की नीयत थी कि मैं एक जलसा कराऊंगी। चलो इस जलसे में इतना फायदा हुआ कि मसला जो है मुर्दा बच्चे के लिए करके हमें आखिरत में एक जखीरा बनाने का मौका अल्लाह ने दिया। मैंने आपके सामने अर्ज किया है, अल्लाह हम सब के कहने सुनने को कबूल फरमाए। इन उलमा की हाजिरी को, इन उलमा हुफ़ाज़ किराम की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहाल की भलाई नसीब फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।